स्वस्ति न इंद्रो विश्वाः स्वस्ति नः लोकाः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्वारे वर्षणेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ग्राम देवभ्यो नमः अग्नि देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुओ देवता इंद्रा देवता मरुतो देवता इंद्रादि देवता भव शांति गौ वर्तमान शांति अंतरिक्ष शांति वायु शांति महागणाधिपति नमः जहाँ रक्षापि इष्ट है पूजयामि स्थापयामि ओम विष्णु 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 पांडे राजस्थान प्रदेश चूरुअंतर्गत रतननगर रामनाम नगरी विक्रमशमद्दौदार चित्रका सारे मासानां मासे महामांगलिक मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे मुक्तिदायाम एकादशी तिथ्याम अमुकवासरे गुरुवार वासरे मुखगोत्रस्य भारद्वाज गोत्रस्य नंदलाल वेद प्रकाश श्रवणे सर्वणे व्यात्मानस्य स परिवारस्य स भ्रातस्य स मित्रस्य पितुरे वहम करिस्य छोटे ओम गजाननं भूतगणादि श्वेतकपित शंभुफलचार वक्षणं मास्तं सौविनाक्षे तारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणेशं संघसपरिवारः कथयातिष्ठः प्रश्नो भवपर्दो भव सर्वदा गणेशं नमः पाद्यं च पाद्यमुखे स्नानं पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धं जलं समर्पयामि वस्त्रे उपरि वस्त्रदानं समर्पयामि वस्त्रोपरि वस्त्रदानं समर्पयामि वस्त्रं च पुनः आचमनं समर्पयामि अखण्डचन्द्रं समर्पयामि गन्धानि समर्पयामि अतस्तानि समर्पयामि पुष्पाणि शिबिपत्राणि दुर्वाक्राणि समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि ओम गजाननं भूतगणादि श्वेतकपितजम्बोफलचार वक्षणमुमास्तं सौर्गनाक्षकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणेशं संघसपरिवारः कथयातिष्ठः प्रश्नो भववर्धो भव सर्वदा इन्ना जो इतने साइड में आके वो तो मेरा मन ध्यान ना हो तो मैं फोटो का सीन मारता था ये है वो जा कुछ आ जाओ छोड़ो ठीक
उनके सुपुत्रों द्वारा मुक्ति धाम में प्रबुद्धजन नागरिकों की उपस्थिति में इस रत्नगर की पालिका अध्यक्षा गण की उपस्थिति में आज स्वर्गीय घनश्याम शर्मा की पुण्य स्मृति पर सभी के द्वारा अर्पित करेंगे। मैं ऐसे साहित्यकार एवं मनीषी योद्धा श्रीमान घनश्याम जी शर्मा के सुपुत्रों को शादीवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा समय समय पर उनकी पुण्य स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अनेक स्कूलों में जहाँ जहाँ वो अध्यापक रहे हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा स्वर्गीय घनश्याम शर्मा जैसे सुपुत्रों का हर घर में, हर गांव में ऐसे सुपुत्र पैदा होने चाहिए ताकि इस प्रकार की पुण्य स्मृतियाँ एवं पुण्य कार्य आयोजित होते रहें। और आइए अब मैं सर्वप्रथम मैं श्री मुराला जी महर्षि से भी निवेदन करूंगा कि वे भी श्री नारायण जी महर्षि, श्री मनोहरलाल जी भारद्वाज, मान रामनिवास जी शर्मा, दादा जी माला का हाथ लगाओ, माला हाथ लगा लो। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्रीमान नारायण जी सैनी, श्रीमान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान गोविंद प्रसाद जी, हाँ शाम देखिए थोड़ा खा लगा लो। अभी निकाल लेता हूँ, नहीं वापस निकाल जब निकाल दो थोड़ा सा घूमे रिया उनके किडे थोड़ा सा हाथ लगा ले बड़ा होगा साथ तो आखिर दूर रेडा मारा यार बड़ा जी। मैं सभी प्रबुद्धजन नागरिकों से निवेदन करूंगा कि पुष्पांजलि अर्पित करें। खाली जाप से लियो फोटो कार्ड गिरे बने ठीक है ले लो खड़ा दे ले श्रीमती डॉक्टर शर्मा भी एक सेकंड चप्पल तो खोलो, चप्पल खोलो गुरु। साम देखो
अब तैयारी कर लेते हैं। डॉक्टर जी गोपिन दे दियो क्या? मेरा परिचय तो दे दियो, ये काम आ रहा है। बड़े लड़कों और तेरे पति मेरे शिष्य है, ये वो परिचय जरूरी है। हाँ लाइट में माइक तो चल रही लाइट है तो चला दें, अच्छा लो चला देंगे। जो चला तो 2 लाइन वो भी कर देते हैं। जिनको इस धरती से गए बहुत वर्ष हो गए, ये जिस दिन गए उसी दिन मैं जब पढ़ रहा था सेकेंड MBBS में, मेरे एक विचार आया था कि भाई मैं पापा की कभी सेवा नहीं कर सका, तो भाई मैं मेरे ज़िंदगी में जब तक जिंदा हूँ आपको जाने नहीं दूंगा। उस संकल्प की पूर्ति अपने ग्राम में उनकी मूर्ति के रूप में हुई, और आज जो पुण्य कार्य हुआ है वो मुक्ति धाम में। इसमें वैसे तो मैं सभी रतन नगर के भाइयों का हार्दिक रूप से आभारी हूँ, पर खास तौर से जिन लोगों ने अपना समय दिया, खास तौर से श्री महावीर जी, स्वामी जी, श्री योगेंद्र जी, और भी कई भाई बंधु हैं जो मुक्ति धाम के सदस्य हैं, उनका मैं बहुत ऋणी रहूंगा। और आज जो आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय मेरे पिताजी के इस अवसर पे अपना जो समय देके मेरा उत्साहवर्धन और मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं सभी रतननगर वासियों का हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा। और भविष्य में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि श्री घनश्याम जी शर्मा एक ऐसा नाम है, अपने रतननगर के किसी भी सामाजिक कार्य में जब तक वेद प्रकाश जिंदा है, कभी भी रतननगर में कोई भी सामाजिक कार्य है उसमें घनश्याम जी शर्मा का नाम रहे, इसमें मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपके गांव का कोई भी सामाजिक कार्य है, खासतौर से बच्चों की शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अन्य भी कोई जितना हम लोगों से हमारे परिवार से बन पड़ता है, मैं कभी भी पीछे मैं नहीं रहूं। इसका मतलब मेरे पिताजी का आज भी इस गांव में इतना स्नेह है कि वो चाहते हैं कि भाई उनकी तरफ से इस परिवार का और अपने ग्राम का नाम रोशन रहे। तो इनके नाम से अपने जहाँ जहाँ रहे, स्कूलों में भी मेरी कोशिश है मैं जाता हूँ, और पिताजी के नाम से अपने शिक्षकों का, बच्चों का, और वहाँ जो कोई ज़रूरत है, मेरी जैसी हैसियत है, मैं हर एक साल कुछ न कुछ सहयोग करता रहता हूँ। अपने रतननगर की हायर सेकेंडरी स्कूल इसकी गवाह है, 2 कार्यक्रम इस स्कूल में भी हो चुके हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ जब भी अब रतननगर में कोई सामाजिक कृत्य हो समाज की सेवा का, मेरे पापा का नाम उसमें हमेशा अंकित रहेगा जब तक वेद प्रकाश जिंदा। प्रबुद्ध नागरिकगण, आज का जो ये पुण्य कार्य भाई जी घनश्याम जी की पुण्य स्मृति में जो किया गया है,
वह अनुकरणीय और अवर्णनीय है। मनुष्य अपने संतान के प्रति उसका जो पालन पोषण करता है, उसको जो शिक्षा दीक्षा दिलवाता है, वह इसलिए कि मेरी संतान योग्य बढ़े, समाज में कुछ नाम करे, धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़े। तो ऐसे ही इनके जो तीनों पुत्र हैं, श्री प्रथम पुत्र श्री नंदलाल जी, श्री जगदीश जी, श्री वेद प्रकाश, इन्होंने आज जो कार्य किया है वो बहुत ही पुण्य कार्य किया है और हमेशा ये इस कार्य में संलग्न रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। रतननगर से पधारे अमूल्य जो समय दिया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पर ये छोटा सा प्रोग्राम रखा, हमें हम लोगों को बुलाया, इसके लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद। ऐसे ही सामाजिक कार्यों में डॉक्टर साहब हमेशा से आगे रहें और ऐसे ही हमेशा बने रहें। सामाजिक कार्यों में बच्चों के लिए हाई स्कूल में जो इन्होंने अपने जो आभार व्यक्त किया, इसके लिए मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी का धन्यवाद करती हूँ। समारोह के अध्यक्ष श्री हिना बानो जी, मुरारलाल जी, श्री नंदलाल जी महर्षि एवं समस्त उपस्थित, आज हमारे गुरु जी श्री घनश्याम जी के पुण्य स्मृति में यह जो आयोजन किया गया है, इनमें आप सबका हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षाविद पंडित घनश्याम जी शर्मा की स्मृति में जो उनके सुपुत्रों ने आज इस रतननगर में शमशान भूमि में जो लोकार्पण किया है विश्राम स्थल का, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ये जो उन्होंने कार्य किया है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा, क्योंकि ऐसे कार्य समाज में होते रहें तो जिससे समाज में जो सुधार होता है वो भी निरंतर होता रहता है। और जो महान आत्मा है, जो अपने जीवन को एक आदर्श रूप में जीकर इस दुनिया से जो रुखसत हो चुकी है, उनके बारे में इन्हीं कार्यक्रमों से आने वाली पीढ़ियों को जानने का अवसर मिलता है। और पिता का स्थान अपने आप में अमूल्य होता है। पिता का स्थान कोई भी उसकी पूर्ति कर नहीं सकता है। माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है, लेकिन परिवार का पालन पोषण करना, परिवार की जिम्मेदारी का वहन करना, परिवार में जो बच्चों को शिक्षित करना, यह सब उत्तरदायित्व पिता का होता है। तो पिता के स्थान को कोई भर नहीं सकता। डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, जिनके मन में अपने पिता के प्रति इतना अमूल्य जो सम्मान है, प्रेम है, जो हम सभी को भी एक उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी कुछ न कुछ अपने जो उन महान पुरुषों को जो अपने जीवन का कर्तव्य निर्वाह करते हुए इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी स्मृति में हमें भी कुछ न कुछ करता रहना चाहिए। और मैं आज यहाँ पे पधारे हुए सभी व्यक्तियों को साधुवाद देता हूँ और मैं उनके स्मृति में डॉक्टर शिक्षाविद घनश्याम जी शर्मा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि वो आज ये सब कर रहे हैं और उन पूर्वजों के प्रति समर्पित है। और मेरी ये कामना है कि डॉक्टर वेद प्रकाश जी का उज्जवल भविष्य हो और इनकी दीर्घ उम्र की कामना करता हूँ। धन्यवाद। समारोह की अध्यक्षा श्रीमती हिना बानो, आज जिनके लिए कार्य हो रहा है, ताऊ जी को प्रणाम करता हूँ। महर्षि परिवार का मेरे हृदय से सभी रतननगर वासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ कि आप धर्म के कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो जारी रखें। हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगी। महर्षि परिवार को पुनः धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया एवं सम्माननीय नागरिकगण को एवं परम आदरणीय श्री घनश्याम जी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। आप सभी ने अपना अमूल्य वक्त दे करके इस डॉक्टर वेद प्रकाश जी के कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम जिनकी पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया है, उन मेरे स्वयं के पिता श्री घनश्याम शर्मा के चरणों में प्रणाम करता हुआ आए हुए समस्त नागरिकों को, श्रद्धालु व्यक्तियों को, उनकी श्रद्धा को नमन करता हुआ, ज्यादा मैं नहीं बोल सकूंगा थोड़ा भावुकता के क्षण है। आज से ठीक 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जो सोचा था वो हुआ है।
जो होना चाहिए उसमें पुण्य उनका स्वयं का है, हम सभी मात्र निमित्त हैं, केवल निमित्त हैं। व्यक्तिगत कोई ये सोचे कि ये अभिमान स्वरूप मेरे हक में ये कोई बात आई है तो वो नहीं है। 3 पुत्र इन्होंने धरती माँ को दिए। एक पहला पुत्र मैं हूँ, बड़ा ही बड़ा, और मेरे से बीच में एक जयपुर में है, सेक्रेटरीट में भी और है, भाई जगदीश, वो पहुंच नहीं सका, उसका स्थानांतरण हुआ है तो वहां से वो रिलीव नहीं हुआ है। और तीसरा भाई है मेरा वेद प्रकाश। सद्भावना व्यक्ति को सदकर्म आगे बढ़ाते हैं। निश्चय ही धर्म की जड़ बहुत गहरी होती है और धर्म के निमित्त यदि हम कुछ भी करते हैं तो वो बढ़ता ही जाता है और उससे पाप के, हमारे किए हुए पूर्वजन्मों के पाप क्षीण होते हैं। इसलिए धर्म की ओर गति हर व्यक्ति की होनी चाहिए। यहाँ आने से आप लोग ये प्रेरणा लेके जाएं कि जो अपने पुत्रों को धन की राशि से भरपूर नहीं करके गए, वो भरपूर हमें करके गए थे। अपनी सद्भावना, सद्बुद्धि, कुछ उनके नियम कठोर थे, उन पर चलना उन्होंने सिखाया। और आज मैं सोचता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मैं खड़ा हुआ था, खुद एक 3य वेतन श्रेणी का अध्यापक था और राजपत्रित पद से उन्हीं की कृपा से रिटायर हुआ, सेकेंडरी स्कूल के एचएम के पद से। जो कुछ उन्होंने दिया वो अजर अमर हो गया। संतति को ऐसे ही सद्भाव और भावनाएं यदि भर के यदि कोई माता पिता जाता है तो वो अपना ही कल्याण नहीं करता, वो आगे आने वाली पीढ़ियों को सुधारता है। बोलने को मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ, अध्यापक रहा हुआ हूँ, प्रधानाध्यापक रहा हुआ हूँ, तो इसलिए, लेकिन थोड़ा भावुकता का क्षण है इसलिए ज्यादा नहीं बोला जा सकता। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों को धन्यवाद। पुण्य स्मृति में आज आयोजित इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य नागरिक, चेयरमैन साहिबा, ईओ साहब एवं सभी प्रबुद्ध जन नागरिक जो यहाँ पधारे हैं उसके लिए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का आभार। और इसी के साथ में इस कार्यक्रम को विराम देते हुए इसी कामना के साथ में कि स्वर्गीय घनश्याम शर्मा का अनवरत चिरस्मरण इसी प्रकार से बना रहे, आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक इनका स्मरण हम यूं ही करते रहें। वहाँ पैसे नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ